सुप्रभातम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य संजू शर्मा आप सभी भगवत प्रेमियों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। गीता की गंगा में बहते हुए आज हम 5वें अध्याय में आ गए हैं। भक्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। और अगर आपने सबसे बड़ा ज्ञान भगवत गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययत्तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्म की संन्यास की बात करते थे, फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे साधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए। भक्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं ना, और अगर आपको 2 रास्ते बताए जाते हैं तो आप पूछते हैं, हे भाई, जो रास्ता आसान है वो बताइए, जहां से मैं जल्दी से अपनी मंजिल पहुंच सकूं। सीखने वाले का अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले को कहे कि मुझे सही सिखाए या सही प्रश्न का सही उत्तर बताए। हम भी अर्जुन की तरह ऐसे हालत होते हैं भक्तों, जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता, और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग आसान होने से की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन इसमें से एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह जगह पर नदियां, नाले, तालाब, पहाड़ और खाइयां आएंगी, लेकिन दूसरा रास्ता कहीं इससे आसान है, और ये रास्ता है कर्मयोग का। कर्मयोग ये रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ती भक्तों, निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और न ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्मयोगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे उन्हें धन, शोहरत या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते, बस फंसते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सकें, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्मयोगी को, जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडितः एकं पया स्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संन्यास और कर्मयोग में अलग अलग फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। दोनों दो अलग
अलग रास्ते हैं। भक्तों, सबकी मंजिल है वो परमात्मा है, जिसमें हमें एक दिन हम सबको मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़े में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांगकर जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपने फीलिंग पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं, वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है भक्तों। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तदौ गैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। परम धाम यानी सदगति, फाइनल डेस्टिनेशन ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग एक ही समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो जगह जगह ज्ञान देते हुए फिर रहे हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो और कोई काम मत करो, ये पाखंड है भक्तों। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः, योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है अगर ज्ञान योग में भी कर्म का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के पचड़ों से ऊपर उठ के और सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार जैसे मैं हूँ मैं ही करता हूँ उसे छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाए? अपने इंद्रियों को वश में करके, फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग कर, कर्म को करके उसे भगवान को सौंप के अहंकार छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी ये कर्म योग तो आपको करना ही होगा, तो फिर सीधे कर्म योग ही क्यों न किया जाए। योग युक्तो विशुद्धात्मा बीजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यदि नदी को पानी को आप चाहे घड़े में भर लो, वो रहेगा तो पानी ही। वैसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश हैं, हमारी आत्मा। बस इसी को हमने समझना है। और वो कैसे होगा? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं कि जिसका मन उसके बस में है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से। भक्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है और इसी को जानने का ही ये सारा खेल है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। नैवा किंचित करोमीति युक्तो मनये तत्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रणन् आसन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन भी करता है, गमन करता है, सोता है, श्वास लेता है और बोलता है। वह सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है भक्तों, कि वो सब कुछ करते हुए भी वो जान रहा है कि ये वो नहीं कोई और कर रहा है। वो खुद को इन सब को करने वाला नहीं मानता, वो तो इन सब के पीछे ईश्वर को मानता है। अपना हर कर्म वो भगवान को सौंप देता है। हम ये समझते हैं कि हम इस दुनिया को चलाने वाले स्वयं हैं, परंतु यही फर्क है हम में और ज्ञानियों में। ब्रह्मण्याद्य कर्माणि
संगतयक्तवा करोति यः लिप्यते न शपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कमल के फूल को ध्यान से देखिएगा भक्तों, वो होता कीचड़ में है, उस पर से पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं रहता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त न हो, इनकी चक्करों में न फंसे। जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते भक्तों, उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी है, दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस न जाएं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगतयक्त्वात्मशोधये। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को और समझा रहे हैं, कर्मयोगी आखिर क्या होते हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार हैं, नौकर हैं, नौकरी है, सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर से आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठकीम् आयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी को और समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है, और इस त्याग के वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कर्मयोगी नहीं है, जिसमें से ज़्यादातर लोग हमारे जैसे कर्म के फल की इच्छा के लिए ही कार्य करते हैं, और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं, और कभी भी इस दुनिया के झमेले से छूट ही नहीं पाते। देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा फर्क है भक्तों, कर्म दोनों कर रहे हैं, बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है, लेकिन एक छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अद्भुत रहस्य बता रहे हैं। अद्भुत यानी कि शरीर के कई द्वार भी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 नीचे का। इन्हीं 9 द्वारों के जरिए हम बाहर के दुनिया से डील करते हैं। दुनिया का कोई भी काम बिना इन 9 द्वार के संभव नहीं है भक्तों। इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसा सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है, और इसीलिए वो असल में कुछ नहीं कर रहा है। वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है, खुद को बस जैसे माध्यम मान के वो परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलं संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं।
परमेश्वर न तो आपके कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सब का संयोग आपका स्वभाव के वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा, इसके लिए खुद को ही जिम्मेवार मानिए भक्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की भी नहीं लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया, या हमने तो बहुत मेहनत की फिर भी भगवान ने कोई फल नहीं दिया। ऐसा कभी ना सोचें। नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है। उसे 1 to 1 करने की जरूरत होती है भक्तों। भगवान ने किसी को पाप कर्म को न किसी के सुख कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं उसका नतीजा ही आपको पाप और पुण्य के रूप में मिलता है। आपके अंदर जो ज्ञान है लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा भक्तों। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जब अंधेरा होता है ना तो कुछ नहीं दिखता, और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। यह उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है। भक्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। वो गलत है। अरे सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि हमें कुछ नहीं आता, तभी तो ज्ञान का रास्ता खुलेगा जो आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए, वरना हम हमेशा ही अज्ञानी ही रहेंगे। तदबुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणः गच्छन्तय पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। ज्ञान की बातें हो सकती हैं कि आपको बोरिंग लगे, ये तो बस सोच है भक्तों। दुनिया के सबसे बड़े सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है तो उसका कोई क्या कह सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि सही रास्ते पर ले जाती है, उसका मन हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है। एक दिन कर्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं। भक्तों, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। क्या आप उनमें से एक हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गाविहस्तिनि श्रोणी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना, जो पंडित और चंडाल को
या गाय और कुत्ते को अथवा गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म कर देता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो श्री कृष्ण ने कहा, उसके ऊपर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं हैं। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर संभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना ये बेवकूफी होगा। है अवतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में संभाव आ गया वो जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। भक्तों, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, शायद इसी को जीत माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता है। मन के जीतने पर ही संभाव की स्थिति आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए संभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश न हो और बुरा होने पर परेशान न हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालत में जब अगर फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा। लेकिन जब बुद्धि विचलित होगी, यहाँ वहाँ भागेगी, तो फैसला में देरी भी होगी और गलत फैसला लिया भी जाएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शक को भी दूर करती है। तभी आप और बनते हैं संशय रहित भक्तों। मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आ जाती है। ब्रह्म स्पर्शेष्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयं शनुते। धन, धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, ये सब बहुत आनंद देती है। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसलिए तो हम इन्हीं बाहरी के चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं, जो इन सब से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है। तो भक्तों, क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता वही बता रही है। बाहर के चीजों से ज्यादा, जिसे अपने अंदर के चीजों से ज्यादा आनंद आता है, तो सच्चा ज्ञानी वही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय ते आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बोधः। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उसके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें सुख मिलता है। एकदम गलत, जी हाँ, एकदम गलत भक्तों। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से ही हमें सुख मिल रहा है ना। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि असल में इन सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक की ही आनंद देता है। इसलिए भक्तों, इंद्रियों को सारे सुख नाशवान हैं, यानी कि ये सारे सुख इंद्रियों वाले खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष
इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हम में से जो भी मरने से पहले, इस शरीर के नाश होने से पहले अपने काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि समय थोड़ा सा है, समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है। उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ये किसको पता है। तो मरने से पहले ही अगर अपने मन पर विजय पा लोगे, तो अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। योऽन्तः सुखो अन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा के सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान श्री कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्तों, इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना है। अरे कर्म तो करना ही है भाई, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋष्यः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनका सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति तो मिलती है संतोष में, उसी तरह से बाहर के चीज़ों में जो आनंद है वो झूठा है। असली आनंद आपके अंदर है, अपने अंदर मन में। दूसरों की भलाई जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इस बातों के कहे अनुसार चलता है, उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। काम क्रोध वियोक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। भक्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ। लेकिन मन को कैसे जीता जाए? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके। जब भी आप बेहद गुस्सा होते हैं तो अपने ऊपर कंट्रोल करके, बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है। बस इसी अति को रोकना है। यही वो भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। काम क्रोध पर तभी विजय पा पाएंगे जब मन में संकल्प लेंगे कि विजय पानी ही है। सोचेंगे ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं भक्तों। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, तो सोच लीजिए आपकी अज्ञान पर से पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं। अस्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नाशाभयन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुधिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। दुनियादारी को भूल बाहर के विषय भोगों को छोड़कर
आंखों के दृष्टि को नीचे माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। ये एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपने इंद्रियों को बस में करने का। जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती हैं। अपनों को औरों से अलग करिए भक्तों। अपनी आती और जाती हुई सांसों को भी नियंत्रण में करिए। तभी आप अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिल सकती है। भोक्तारं यगतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अपने कहे पर चलने वाले को भगवान श्री कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वे कहते हैं जो यज्ञ करते हैं और सेक्रीफाई करके मेरे कहे पर चलते हैं, कर्तव्य को सच्चे मन से पालन करते हैं, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें शांति भी मान सकते हैं, या उनके कहे पर चलने से आपको भगवान मिल सकते हैं। और ये दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है ना, उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती। तो भक्तों, ये था अध्याय 5। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है। भगवत गीता की भगवान श्री कृष्ण की वाणी को आप सब तक पहुंचाने का एक मेरा छोटा सा प्रयास था। तो भक्तों, अध्याय 6 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।